तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके फ्लेमिंगो पोइट्री का ये पहला पोइम जिसका नाम है माई मदर एट 66 कंपोज बाय कमला दास। तो आज की इस वीडियो में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आंसर और इसका सेंट्रल आइडिया आज हम लोग इस सब पर बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग इस पोएम के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, इसके बेस्ड की बात कर लेते हैं क्या है। तो इस पोएम के अंतर्गत जो कवयित्री कमला दास हैं वो मानवीय रिश्तों के जटिलताओं को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही खूबसूरती के तरीके से क्या करती हैं, उजागर करती हैं। ये कविता मानवीय संबंधों का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार कविता के अंतर्गत जो कमला दास हैं वो अपनी माँ को जो है खोने के डर की भावनाओं को क्या करती हैं, व्यक्त करती। क्योंकि इनकी जो माँ है वो बूढ़ी हो चली हैं, बूढ़ी हो गई हैं, तो उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा क्या है, चिंतित। और उनको इस बात का भी डर है कि उनकी जो माँ है वो अब उनसे मतलब जो दूर चली जाएंगी और शायद उनको फिर कभी नहीं मिल पाएंगी। तो ये एक तरीके से पोएम में बताया गया है कि किस तरीके से जब बुढ़ापा आता है तो जो पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं, लोगों को उनकी चिंता होती है। एक स्वाभाविक चीज़ इसमें जो है पोएम के अंतर्गत कवयित्री कमला दास ने जो है दर्शाने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं लाइन वाइज लाइन। तो इसमें मैं बात करूं कि जो कवयित्री जो कमला दास हैं वो अपने माता पिता के घर से क्या कर रही होती हैं, वो कोचीन एयरपोर्ट पर जो है बाया कार जो है वो जा रही होती हैं। तो यहाँ से जो है पोएम की जो है शुरुआत होती है। तो इसमें हमारा जो पहला स्टैंजा है उसको जरा देख लीजिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी सुबह के समय, शुक्रवार के दिन, या कह सकते हो आप फ्राइडे के दिन जो है वो अपने माता पिता के घर से कहाँ पे जा रही होती हैं, कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही होती हैं। आगे इसमें है आई सा माई मदर बिसाइड्स मी, और मैं अपनी माँ को जो है देखती हूँ क्योंकि मेरे पास में ही जो है वो कार में जो है बैठी हुई हैं। आगे बताती हैं डोज ओपन माउथ, और वो उनको हल्की सी झपकी आ रही है, हल्की सी क्या आ रही है, उनको नींद मतलब जो है आ रही है। ओपन माउथ, और उनका जो है मुंह खुला हुआ, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो बूढ़े होते हैं जिनकी एज हो जाती है तो उनके मुंह जो है सोते वक्त जो खुल जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो उनका भी मुंह जो है खुला हुआ है। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, तो उनका जो चेहरा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, यानी मृत शरीर के समान उनका चेहरा जो है वो पीला दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया हो। तो बुढ़ापा जब आता है तो चेहरा जो है थोड़ा सा पीला होने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है उनकी माँ, कमला दास की माँ का जो है वो भी, उनका चेहरा भी जो है कैसा हो रहा है, पीला दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा पहला स्टेंजा। अब आइए हम लोग इसके दूसरे स्टेंजा की बात करते हैं। दूसरे स्टेंजा में है पेन एंड released with that she was as old as she looked but soon put that thoughts away। अब आगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेन का मतलब क्या होता है, कष्ट, यानी और कष्ट के साथ मुझे एहसास होता है, यानी उनको क्या होता है, बहुत कष्ट के साथ, बहुत दुख के साथ उन्हें एहसास होता है। रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास कराना, ठीक है, कि वह जितनी मतलब बूढ़ी दिखती हैं वो मतलब जो है क्या है कि जितनी वो दिखती हैं वो उतनी बूढ़ी हो गई हैं। मतलब जितना उनको ये एहसास होता है कि वो जितनी बूढ़ी मतलब दिखती हैं वो उतनी बूढ़ी क्या हो गई हैं, वो हो गई हैं इतनी बूढ़ी। आगे परंतु शीघ्र ही उनके विचार उनके मन से जो है दूर कर दिया। लेकिन क्या होता है, आगे होता है बट सून पुट द थ्रो अभी, पुट दैट थॉट अभी, मतलब उन्होंने क्या काम किया, ये जो उनकी जो थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो उनको जो है वो दूर कर देती हैं। ताकि इस स्टेंजा में ये है कि पेन एंड रियलाइज्ड विद, यानी उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, दुख के साथ उनको एहसास होता है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। बट आगे यहाँ पे वो उन्होंने बताया कि वो उनको ये एहसास होता है बहुत ही दुख के साथ कि उनकी जो एज है वो मतलब जितनी एज है वो उतनी ही बूढ़ी दिखाई देती हैं। फिर आगे होता है बट सून, मतलब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पुट दैट थॉट अभी, फिर ये जो विचार है उनके दिमाग से जो है वो निकल जाते हैं, ये जो मन में जो उनके विचार आ रहे हैं ये उनसे निकल जाते हैं। तो ये हमारा था दूसरा स्टेंजा। अब हम वो बात करते हैं इसके तीसरे स्टेंजा की। आगे इसमें तीसरे स्टेंजा में हमारे में है एंड लुक्ड आउट ए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग,
आगे यहाँ पे बताते हैं कि और जो है बाहर क्या होता है कि जवान जो है कम उम्र के पेड़ जो है बाहर जो है जवान यानी छोटे जो बच्चे हैं मतलब जवान उम्र के जो पेड़ हैं वो क्या हो रहे हैं मतलब उन्हें दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कोई मतलब उससे जाएगा किसी भी सवारी से किसी भी वाहन से, क्योंकि वो कार से जा रही होती हैं, तो जो साइडों में जो पेड़ होते हैं वो उनको ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि मानो कि वो दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए उनको क्या होते हैं वो दिखाई देते हैं। ये है इसमें द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और जो खुश मिजाज प्रफुल्लित बच्चे हैं मतलब जो खुश मिजाज अच्छे जो मतलब ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे खुश वाले बच्चे हैं वो अपने घरों की ओर मतलब क्या कर रहे हैं निकल रहे हैं, मतलब दौड़ते हुए जो वो अपने घरों की ओर क्या कर रहे हैं निकल रहे हैं, मतलब उन्होंने निकलते हुए उनको कह सकते हैं आप देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अगर लेकिन क्या होता है कि सिक्योरिटी चेक होती है क्योंकि कोई भी जाता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है, मतलब जो एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी होती है वो लोग चेक करते हैं। तो इस सिक्योरिटी चेक के बाद क्या होता है यानी आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इसके बाद ठीक है स्टैंडिंग ए फ्यू वर्ड्स, अभी वो अपनी माँ से मतलब कुछ गज जो है दूरी पर वो खड़ी होती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, और वो उनके चेहरे को क्या करती हैं वो दोबारा देखती हैं, उनको क्या करती हैं वो दोबारा से अपनी माँ की ओर वो जो है देखती हैं। तो ये हमारा था मतलब जो दूसरा स्टेंजा। इस स्टेंजा में बताने की कोशिश ये की गई कवयित्री कमला दास द्वारा कि वो क्या होता है कि वो अपनी कार से बाहर की ओर देखती हैं तो वो जवान जो है पेड़ों को देखती हैं दौड़ते हुए। उसके बाद बताया कि वो बच्चों को जो प्रफुल्लित बच्चे हैं वो अपने घर की ओर जा रहे हैं उसको वो देखती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद क्या होता है सिक्योरिटी चेक होती है, उसके बाद क्या होती है वो अपनी माँ को कुछ गज दूर से जो है वो देखती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है फिर वो अपनी माँ को क्या करती हैं कुछ दूर से वो जो है अपनी माँ को देखती हैं। तो ये था हमारा तीसरा स्टेंजा। अब इसमें है हमारा चौथा स्टेंजा, फेल एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ड दैट ओल्ड। अब यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो शीतकाल के चंद्रमा की भांति जो है उनका चेहरा कैसा है, पीला मतलब पीला सा और फीका सा जो है वो दिखाई उनको देता है। आगे बोलती हैं फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। अब वो क्या होता है उनका पुराना जो है वो जाना पहचाना, फैमिलियर का मतलब उनका पुराना जो है जाना पहचाना हुआ उनका बचपन का जो है दर्द उनको क्या होता है महसूस होता है। क्या होता है उनको जो पुराना जाना पहचाना उनका दर्द था वो उनको महसूस होता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। आगे वो बोलती हैं कि मेरे बचपन का जो डर है वो उनको जो है दिखाई देता है, परंतु मैंने इतना कहा कि जल्दी तुम्हें मिलूंगी अम्मा। यहाँ पे उन्होंने कहा आई सेड, मतलब आई सेड का मतलब हो जाए कमला दास जो कवियत्री हैं वो कहती हैं कि मैंने कहा सी यू सून अम्मा, मतलब जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा देहाती भाषा में वो बोलती हैं अपनी माँ से बात करती हैं कि मैं तुम्हें क्या करूँगी अब बहुत जल्द जो है तुमसे मिलूंगी अम्मा। आगे ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे क्या है मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो वो क्या करती है मुस्कुराते हुए वो बोलती हैं कि अम्मा हम लोग जो है फिर मिलेंगे। इस तरीके से कहने के बाद में वो जो है वो वहाँ से चली जाती हैं। तो ये इस तरीके से क्या था कि हमारा ये एक इसका था हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ओवरऑल ये पोएम समझ में आ गई होगी। तो इसमें मैं एक थोड़ा सा आपको एक हल्का सा और बता देता हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएं। तो इसमें ज़रा देख लीजिएगा क्या होता है कि शुक्रवार की सुबह में क्या होती हैं वो जो कमला दास हैं वो अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर जो है वो क्या हो रही होती हैं जा रही उसी दौरान वो अपनी माँ की ओर देखती हैं। उनकी माँ जो है वो ठीक बगल में जो है बैठी हुई होती है, तो हल्की सी झपकी या उनको जो है ओंग वगैरह बोलते हैं जैसे नींद वगैरह उनको आ रही होती है। उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है, वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है और उनका चेहरा जो है वो एकदम पीला सा दिखाई दे रहा है और एक लाश के नुमा जो है उनकी वो जो है उनका चेहरा उनकी जो बॉडी है वो उनको दिखाई देती है। इस तरीके की जो सोच है वो कमला दास को जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब इस पीड़ा को निकालने के लिए वो क्या काम करती हैं कि गाड़ी के बाहर मतलब जो है वो चीज़ों को देखती हैं। तो वहाँ पे उन्हें क्या दिखाई देता है कि जो चलते हुए पेड़ जो है उनको तेज़ दौड़ते हुए पेड़ दिखाई देते हैं और खुश मिजाज बच्चे जो है वो अपने घरों को ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे क्या होता है उनको थोड़ा सा ये एहसास होता है, जब हम लोग कोई बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं तो कोई अच्छी चीज़ हम जब सोच लेते हैं तो हमें एहसास होता है, वैसे ठीक वैसे ही वो अपने एक तरीके से कह सकते हैं मूड को फ्रेश कर लेती हैं। ये सब देखते देखते वो क्या हो जाती हैं वो एयरपोर्ट पर पहुँच जाती हैं और पहुँचने के बाद में वहाँ पर सिक्योरिटी जो है चेक होता है। क्या होता है फिर एक बार फिर वो अपनी माँ को देखती हैं और माँ को देखने के बाद फिर में क्या होता है कि फिर वो अपनी माँ से कहती हैं कि माँ अब हम जो है दोबारा फिर मिलेंगे। ये सब कहने के बाद में वो स्माइल करती हुई मुस्कुराती हुई वो चली जाती हैं। तो ये ओवरऑल उस पोएम का जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन या हिंदी अर्थ था।
अच्छा, साथ ही साथ आप इसकी हिंदी मीनिंग्स भी देख सकते हो, आप अच्छे से खुद भी इनका अर्थ निकाल सकते हो, इसलिए मैं आपको हिंदी मीनिंग्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। क्या देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया में क्या है, एक तरीके से ये केंद्रीय भाव होता है। मतलब सेंट्रल आइडिया क्या होता है, एक केंद्रीय भाव होता है, यानी कुल मिला के इसमें है क्या, ये सारी चीज़ें बहुत कम शब्दों में बतानी होती हैं। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया इसमें माई मदर एट 66 इज कंपोज बाय कमला दास। माई मदर 66 ये जो है किसके द्वारा रचित है, कमला दास द्वारा, या लिखी गई है या फिर रचित है। आगे है इट इज़ वेरी इमोशनल एंड रियलिस्टिक पोइम। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है एक भावनात्मक पोइम है, एक यथार्थवादी जो है क्या है, एक पोइम है, एक वास्तविक वाली पोइम है, एक सच्ची पोइम है, ऐसे कह सकते हो आप। नो डाउट दैट ओल्ड एज इज आल्सो ए ट्रूथ ऑफ लाइफ। और कोई इसमें शक नहीं है कि जो बुढ़ापा है ये जिंदगी का क्या है, सच है। विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और इसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बट इट इज़ वेरी पेनफुल टू सी वंस पेरेंट्स ग्रो ओल्ड एंड वीक। मतलब ये क्या है कि ये मतलब जब किसी के जो माता को बहुत ही पेनफुल होता है जब किसी के जो माता पिता है जब वो बूढ़े होते हैं, क्योंकि यार बुढ़ापे में क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो घर का एक तरीके से सहारा होते हैं, उनसे घर चलता है। तो घर में बड़े बूढ़ों का होना या बुजुर्गों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है इससे जब उनके माता पिता क्या होते हैं, मतलब जो बूढ़े होते हैं। द पोइट्स एज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। अब जो कमला दास हैं वो क्या कर रही हैं, जो कवित्री हैं वो कोचीन जो है एयरपोर्ट जो है जा रही होती है। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड सर, और उनकी जो माता हैं वो उनके पास में ही, उनके बगल में ही जो है बैठी होती हैं। सी इज डोजिंग एंड माउथ इज ओपन। वो क्या काम कर रही हैं, हल्की सी ऊँग ले रही हैं, हल्की सी मतलब झपकी टाइप से ले रही हैं, और क्या है उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। द पोएटिस लुक्स क्लोजली एट हर मदर्स डेथ लाइक पेल फेस। वो क्या काम करती हैं, साफ तौर पे अपनी माँ के चेहरे को देखती हैं। साफ तौर पे भी क्या करती हैं, वो अपनी माँ के चेहरों को देखती हैं, जो कि कैसा है, एक लाश की तरह जो है कैसा दिखाई दे रहा है, पीला सा फीका सा उनको दिखाई देता है। आगे है सी रियलाइज दैट हर मदर हैज़ बिकम वेरी ओल्ड। उनको ये एहसास होता है, वो ये महसूस करती हैं कि उनकी माँ जो है बूढ़ी हो चली हैं। सी हैज़ द फियर ऑफ स्प्रेटिंग फ्रॉम हर मदर। और उनको इस बात का भी डर है क्योंकि वो अपनी माँ से क्या हो जाएंगी, अब अलग हो जाएंगी फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए। आगे अपॉन हर डेथ, और उनकी मतलब जो है मृत्यु पर, सी फील्स पेन एंड सिंपैथी फॉर एज हर मदर नीड्स लव। अब वो क्या होता है कि वो अपनी माँ मतलब जो है उन सी फील्स पेन, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या करती हैं, दुख उनको महसूस होता है, एंड सिंपैथी फॉर हर एज मदर नीड्स टू लव। उनके प्यार के लिए, अपने माँ से जो उनकी माँ ने उनको प्यार किया है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी व्यक्त करती हैं, बहुत ज़्यादा सहानुभूति जो है वो क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं। अफेक्शन मतलब लव एंड केयर एट दिस एज। उन्होंने इस एज में जो है इस तरीके से उनको प्यार और इसने दिया, इस सब के लिए वो क्या काम करती हैं, अपनी माँ की जो है माँ के लिए सहानुभूति मतलब जो है दिखाती। तो जब वो अपनी माँ के लिए सहानुभूति दिखाती है तो ये भी एक नेचुरल जो है क्या है, प्रोसेस है कि भाई हमारे माता पिता जो है हमारे लिए इतना करते हैं और वो हमसे प्यार, इसने तमाम चीज़ें हमारी देखभाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ये भी हमारे सामने जो है निकल के आती हैं। तो इससे हमें सहानुभूति व्यक्त करनी भी चाहिए कि अपने माता पिता की सब लोगों को देखभाल करनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार भी जो है वो कमला दास इस पोएम में दर्शाने का प्रयास कर रही हैं। सी कैन नॉट स्टे विद हर इवन थॉट, यानी वो चाह कर भी अपनी माँ के साथ जो है वो नहीं रह सकती। आगे सी वॉन्ट्स टू, यानी इसमें पूछा सी वॉन्ट्स टू, यहाँ पे है कि वो चाह कर भी अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती। एंड देन उसके बाद विद ए हेलो स्माइल एंड हैवी हर्ट, वो बहुत ही मतलब जो है हेलो वगैरह जो बोलती हैं, बहुत ही मतलब जो है मुस्कुराते हुए, मतलब अपने दिल पे कह सकते हो, बहुत ही हर्ट मतलब दिल को भारी तरीके से कहनी, मतलब कोई बात जब हम कहते हैं काफ़ी भारी दिल से वो जो है बोलती हैं। सी सैड टू हर मदर, वो अपनी माँ से कहती हैं सी यू सून अम्मा, हम लोग बाद में जो है मिलेंगे अम्मा। ये थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज में यहाँ पे अम्मा वर्ड का जो है उन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो ये था हमारा इसका सेंट्रल आइडिया। और हम लोग अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके पोएटिक डिवाइस की। मतलब क्या होता है कि स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें
कोई एक मतलब लाइन दे देगा या कोई दो एक फ्रेज उठा के रख देगा या कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा और उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा इसमें अलंकार है, तो वो भी हमने पोएटिक डिवाइस यहाँ पे कवर की है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। पोएटिक ग्रास की या पोएटिक डिवाइस की हम लोग बात करें, यानी काव्यगत सौंदर्य जो क्या होता है, यानी जो किसी चीज़ में चार चांद लगाता है, लैंग्वेज की खूबसूरती को बयां करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो इसमें क्या है कि कौन कौन से अलंकार यूज किए गए हैं। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड आर सिमिली, मेटाफर, रिपीटेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। ये इसमें क्या किए गए हैं, अलंकार जो है यूज किए गए हैं। तो इसमें पहला जो आया, फेस एस इन लाइक एक क्रॉप्स, एक लाश की तरह जो है, राख की तरह जो है उनका जो चेहरा दिखाई दे रहा था, यानी फेस एस इन लाइक ए क्रॉप्स, यानी इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारा क्या है, सिमली अलंकार है। कौन सा हमारा इसमें, सिमली यानी उपमा अलंकार इसमें है। अच्छा, दूसरा एज ए लेट विंटर्स मून, यानी देर की सर्दियों में चांद के रूप में, ठीक है, क्योंकि उनका चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था, एक चांद की तरह, चांद के रूप में उनका चेहरा दिखाई दे रहा था, ठीक है, यानी जो सर्दियों का जो चांद होता उसकी तरह दिखाई दे रहा था। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें भी हमारा सिमली यूज किया गया है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे है इसमें ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जो जवान पेड़ जो दौड़ते हुए थे उसमें था जो मतलब जब वो गाड़ी से जा रहे थे उस समय पे दोनों अपने माता पिता के घर से जो है वो कोचीन एयरपोर्ट पर जो जा रही होती हैं तो वो खिड़की से जब देखती हैं तो उनका जो मतलब जो पेड़ हैं वो कैसे होते हैं, उनके मतलब ऐसे लगता है जैसे मानो कि वो जो दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो अलंकार यूज किया गया है वो हमारा है पर्सोनिफिकेशन, मतलब फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज की गई है, मानवीयकरण, यानी पेड़ों को ऐसा दिखाया गया है जैसे कि मानव हो। आगे है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी इसमें रिपीटेशन का यूज़ किया गया, यानी शब्दों का क्या काम किया गया। तो इसमें अगर आपको दिक्कत है कि रिपीटेशन जो अलंकार होता है वो क्या होता है, तो इसकी बात करूं, ऐसा दोहरा मतलब किसी सेंटेंस के अंदर या किसी वाक्य के अंदर क्या होता है, दोबारा से शब्दों का या फिर मतलब जो है वर्डों का या फिर कोई छोटा वाक्य जो दोबारा से रिपीट किया गया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे इसमें स्माइल स्माइल दो बार आ गया तो इस तरीके से इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन, क्या है, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया। अच्छा, आगे है चिल्ड्रन स्पेलिंग, यानी बाहर निकलते हुए बच्चे, जो जब वो अपनी खिड़की से देखती हैं तो बाहर के लिए जो बच्चे निकलते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार यूज किया गया है, मतलब मेटाफर। कौन सा अलंकार यूज किया गया है, मेटाफर, यानी रूपक अलंकार इसको बोला गया है। तो ये था इसका पोएटिक डिवाइस। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम में जो पोएट्री बेस्ड जो स्टेंजा मतलब जो स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल ये होगा, ये पूछे ही जाते हैं अक्सर। तो अब हम लोग इसके बात करते हैं इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर की। तो आइए देखते हैं क्या है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारा जो पहला जो स्टेंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड्स मी डोज ओपन माउथ्स हर फेस एस इन लाइक दैट ए कॉर्प्स। तो ये इसका स्टेंजा है, इसका भी हम अभी हाल हमने क्या काम किया, अभी जस्ट इसका अर्थ देखा है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा आप दोबारा से देख सकते हैं, मैंने अर्थ अभी बहुत अच्छे से समझा दिया है। और तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है मैं उसकी बात करूँ तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में और इससे भी बेहतर वीडियो बनाने में। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था, तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन, यानी कवयित्री कहाँ से वाहन चलाकर जा रही थी और कब। तो इसका हमारा आंसर होगा द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस ऑन लास्ट फ्राइडे, यानी जो पोएट हैं, जो कमला दास हैं, पोएट कवि, वो अपने माता पिता के घर से मतलब जो है ऑन लास्ट फ्राइडे यानी पिछले फ्राइडे जो है वो जा रही थी। तो कब जा रही थी और कहाँ से जा रही थी, ये दोनों का इसमें आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल, यानी आपको ये बताना है कि कवि की जो मदर है, मतलब पोएटेस जो है हमारी, इसमें कवि जो हैं यानी कमला दास की जो माँ हैं वो मतलब जो है गाड़ी में मतलब क्या कर रही थी। तो इसमें मतलब द पोएट्स मदर डोजिंग विद ओपन माउथ इन द व्हीकल। तो यहाँ पे बताया ये गया इसका जो आंसर है, यानी जो पोएट्स कवित्री की जो माँ हैं वो क्या काम कर रही थी, वो गाड़ी के अंदर क्या कर रही थी, ऊँग ले रही थी, मतलब जो हल्की सी उनको झपकी आ रही थी और उनका जो मुंह खुला हुआ था इन द व्हीकल मतलब गाड़ी में। अच्छा, इसमें हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूं, हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक्स, यानी उनका जो पोएट कवयित्री की जो माँ का जो चेहरा है वो कैसा दिख रहा था, आपको ये बताना, उनका
चेहरा जो है वो कैसा दिख रहा था, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। इसका आंसर है द फेस ऑफ द पोइट्स मदर लुक्ड लाइक ए लाइफलेस क्रॉप्स, यानी इनका जो माँ का जो चेहरा है, यानी कवि की जो माँ का चेहरा है वो कैसा दिख रहा था, मतलब एक लाइफलेस, मतलब एक मरा हुआ कह सकते हो, लाश की तरह जो है उनका चेहरा जो है वो दिखाई दे रहा था। अच्छा, इसमें हमने क्या काम किया है, इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से और ऐड कर रखे हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी पोएम, जितनी भी हमारी पोएम्स हैं उनके आपको क्या करना है, पोइट्स के नाम और उनके पोएम के नाम, ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछा ही जाता है। तो इसमें पहला हमने जो चौथा क्वेश्चन इसमें हमने रखा है, हु इज द पोइट ऑफ दिस स्टेंजा या पोएम, ऐसे भी आ सकता है, पोएम का भी पूछ ले और स्टेंजा की। तो कमला दास इज द पोइट ऑफ दिस स्टेंजा या इस पोएम का, यानी मतलब आप पोएम बोल सकते हैं, यहाँ पे पोएम भी आ सकता है, स्टेंजा भी आ सकता है। तो आपको क्या बताना है, क्योंकि जो भी आपका पोएम आएगा तो उसका आपको नाम रखना है। तो ये जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं ये कमला दास द्वारा लिखे थे, तो कमला दास इज द पोइट ऑफ दिस स्टेंजा या इस पोएम की। तो पोएम की क्या, कौन लेखक है भाई, कमला दास है। अच्छा, दूसरा आता व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम द स्टेंजा हैज बीन टेकन, यानी जो ऊपर जो आपका स्टेंजा जो लिया गया है ये मतलब जो कौन सी पोएम से है। तो हमने इसमें दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66, ये जो स्टेंजा ऊपर दिया गया है ये कौन सी पोएम से लिया गया है, माई मदर एट 66। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 2 क्वेश्चंस आपको भी तैयार कर लेने हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेंजा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके दूसरे स्टेंजा। इसमें हमारा दूसरा स्टेंजा है, एंड रियलाइज विद पेन दैट सी बाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून बट दैट थॉट अबे। तो ये स्टेंजा, इसका भी हमने जस्ट इसका अर्थ देखा है, आप चाहो तो दोबारा से देख के आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम की वजह से हम लोग पूरा इसको मैं दोबारा अर्थ नहीं बता सकता आपको। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, यानी अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद कवियत्री को यानी कमला दास को क्या एहसास होता है। तो इसमें हमें बताना है, आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस दैट द पोएट रियलाइज पेन, यानी अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद उसको क्या होता है कि बहुत दुख, मतलब जो है उसका दुख का एहसास उसको होता है। तो ये इसका आंसर रहा। अच्छा, हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड पोएट फील विद रियलाइजेशन, यहाँ पे बताता है एहसास के साथ कवियत्री ने क्या महसूस किया। तो यहाँ पे द पोएट फील्ड पेन, यानी कवियत्री ने क्या महसूस किया, दुख महसूस किया, दर्द महसूस किया इन द रियलाइजेशन, यानी एहसास में उन्होंने क्या काम किया कि दर्द को महसूस किया। दैट हर मदर एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मतलब उनकी माँ उतनी ही बूढ़ी लगती है जितनी की दिखती है। तो ये इसका बहुत ही शानदार आंसर हो गया। अच्छा, इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, यानी कवित्री ने क्या दूर किया, कवित्री ने क्या दूर किया। तो इसका आंसर है द पोएट पुट अवे दिस पेनफुल थॉट दैट हर मदर बाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कवित्री ने वो जो है दर्द भरा, मतलब एक काफ़ी जो उनको दर्द हो रहा था, जो दर्द भरी उनके अंदर थॉट आ रहे थे, विचार आ रहे थे, वो उन्होंने दूर किए, क्योंकि उनकी जो माँ है ना, कवित्री हर मदर जो है उनकी जो माँ है एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी उतनी ही बूढ़ी दिखती थी जितनी की वो हैं। तो ये वाले विचार जो उन्होंने क्या काम किए, अपने दिमाग से, अपने जो हृदय से जो है वो दूर कर लिए। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया दूसरा स्टेंजा। अब हम लोग बात करेंगे इसके तीसरे स्टेंजा की। तो हमारा तीसरा स्टेंजा है, अच्छा आपको ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो सारा कुछ हम जो करा रहे हैं ये राजीव प्रकाशन की बुक का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि इस पिछली ईयर के जो अगर हम लोग एग्जाम 2022 के एग्जाम की बात करेंगे तो ओवरऑल जितने भी पेपर सेट थे यूपी बोर्ड एग्जाम के, वो सारे के सारे जो है वो इसी बुक्स में से, मेरे हिसाब से मैंने जितना ही स्टडी किया इस पर, सारे के सारे मुझे लगा कि इसी में से आए, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा और मैं प्रेफर करूंगा कि आप राजीव प्रकाशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी बेहतरीन बुक है, इसी में से आ रहा है क्योंकि ये बोर्ड ने इसी को ही जो है अफोर्ड किया है। तो हमारा इसमें तीसरा स्टेंजा है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू वर्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन। तो यहाँ पे जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप फिर देख सकते हैं। तो वो है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है पहला, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, यानी वाहन के बाहर कवियत्री ने क्या देखा। तो इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या देखा उसमें। इसका आंसर है द पोएट सा स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज एंड हैप्पी चिल्ड्रन स्प्रेडिंग आउट देयर होम्स आउटसाइड द व्हीकल्स, यानी कवि ने दौड़ते हुए युवा पेड़ और खुश बच्चों को मतलब अपने जो घर जो जा रहे थे, अपने घरों को जाते हुए निकलते हुए देखा।
तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसमें हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एट द एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट पर क्या घटित हुआ था, इसको हमें बताना है। व्हेन शी रीच द एयरपोर्ट, जब कवयित्री जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो कहाँ पे पहुँचती हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं। देयर वाज सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, तो वहां पे क्या होता है, सिक्योरिटी चेक होती है। तो यही तो उसमें पूछा था। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट डू एट एयरपोर्ट, यानी इसमें ये पूछा है कि हवाई अड्डे पर कवयित्री ने क्या किया। तो हमारा इसका आंसर है, आफ्टर चेकिंग एट द एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट पर चेकिंग होने के बाद द पोइट वाज स्टैंडिंग ए फ्यू वर्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, कि कवयित्री जो है अपनी माँ से कुछ गज दूरी पर जो है वो खड़ी होती हैं, फ्रॉम हर मदर्स एंड सा हर मदर्स अगेन, और वो अपनी माँ को जो है वो दोबारा देखती हैं, यानी अपनी माँ का चेहरा वो क्या करती हैं, दोबारा देखती हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें हमारा अंतिम जो स्टेंजा है वो क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो हम अगर अंतिम स्टेंजा की बात करें तो वो हमारा क्या है, वो ये है, when pale as late winter's a moon and felt that old familiar ache my childhood's fears, but all I said was see you again amma, all and I did was smiling and smiling and smiling। यहाँ पे ये स्टेंजा है। तो इसमें क्या होता है कि उनके मतलब उनका जो माँ का चेहरा है वो जाड़ों के चंद्रमा के समान दिखता है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो उतनी ही बूढ़ी दिखती हैं, मतलब जितनी उनके मतलब बचपन का जो डर है, सॉरी, वो उनके दिमाग में मतलब जो है आ जाता है। तो फिर उसको बचपन का एक डर था वो उनके दिमाग में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद वो अपनी माँ के चेहरे को दोबारा देखती हैं। फिर जो है काफ़ी भारी मन से वो मतलब बोलती हैं कि अम्मा जो है फिर मिलने वाले हैं। इस तरीके से वो स्माइल करती हुई चली जाती हैं। तो ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ वाज द पोइट मदर्स कंपेयर्ड। तो यहाँ पे पूछा है कवयित्री की माँ की तुलना कैसे की गई है। तो इसमें हम कहेंगे, इसका जो आंसर है, द पोइट्स मदर हैज़ बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून टू ब्रिंग आउट द सिमिलरिटी ऑफ एजिंग एंड डिके। इसका मतलब है कवि की जो माता की तुलना जो है शीतल अंत की चंद्रमा से की गई है, मतलब वो जो जाड़ों का जो चंद्रमा होता है उससे की गई है। आगे, ताकि वृद्धावस्था और क्षय यानी कमी की समानता जो है वो प्रकट की जा सके। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, इसमें हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट फील, यानी कवि जो है वो कवयित्री जो है क्या महसूस किया। तो इसमें बताना है, द पोइट फेल्ट हर चाइल्डहुड फियर, कवयित्री ने अपने बचपन का दर्द जो है वो महसूस किया। अच्छा, इसमें हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी बात करें, व्हाट डिड द पोइट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। यहाँ पे ये पूछा है कि विदाई के समय कवयित्री ने क्या किया। तो इसमें हमें बताना है, इसमें द पोइट कीप स्माइलिंग, यानी उसने क्या काम, विदाई के समय तो उसने अपने मतलब स्माइलिंग किया। क्या किया उसने, स्माइल किया, यानी मुस्कुराई। एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी फेयरवेल के टाइम, विदाई के समय पे वो क्या होती हैं, मुस्कुराती हैं कवयित्री। एंड सैड, और वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, अब हम लोग जो है फिर मिलेंगे अम्मा। तो ये वाली बात बोलती हैं। तो ये इस तरीके से फेयरवेल के समय पे हुआ था। अच्छा, इसमें हमने एक क्वेश्चन और रखा है। तो इसमें वैन पेल एज लेट विंटर्स मून पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, जैसा कि मैंने उसमें आपको बताया था कि स्पीच इन एबव लाइंस, जैसे मैंने अभी आपको पोएटिक डिवाइस बताई थी, तो ऐसा ही क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें मतलब स्पीच है। तो इसमें क्या है, सिमली है, क्योंकि इसमें सिमली की पहचान ये एज, लाइक, इस तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये है तो फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एबव लाइन्स, ऊपर दी हुई लाइन है, इनमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हमारा सिमली जो है वो यूज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें और कमेंट तो जरूर किया करें, ताकि मुझे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।